निर्भय होना है, अगर अमर होना है तो वो पद है सतलोक में। वो निअक्षर परमात्मा है। निअक्षर परमात्मा की प्राप्ति करना जीव अमर होवेला। तो कहीं कहवे 10 प्रकार का बाजा भले बाजे। यो ध्यान लगाना सिखावे गुरु महाराज और मंत्र देवे ओम सोहम जो भी मंत्र देन के हो थार में 10 प्रकार का बाजा बाजेला और कहा लो ज्ञान है। इनो भी जीव की मोक्ष नहीं होनी है। कौन कहवे रविदास जी कहवे इनो आगे जानो है अमर लोग को मारो और आगे 10 प्रकार का बाजा बाजे जगमग जोत जगाई और एकदम धक 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 प्रकाश होया करे जोत दिखे मायने कोई समझनो कि हाल जन्म ना मरना नहीं मिटे। आ बीचरी बात है, कटारी बात है बीचे कि नहीं दीपक लगतो दिखे कि नहीं जोत लगती दिखे है कि नहीं बिजलियों चमकती दिखे और चांद सूरज दिखे कि चांद सूरज है घटका ये तो खेल है निरंजन नटका। वो तो काल निरंजन रो खेल है। अगर इसमें अड़ुज गए तो जन्म ना मरना मिटना नहीं। तो इन बाजा बाजने के भी आगे ज्ञान है अमर लोक का। 10 प्रकार का बाजा नहीं बाजे बाजे और जगमग जोत जगे न जगाई निर्गुण सरगुण मन का मनोरथ नी अक्षर नी साई। एक आदमी कहे कि मूर्ति पूजा करो, दूसरी पार्टी कहे नहीं सफम सफाई करो। हिंदू तो कहे मंदिर बनाओ और मुस्लिम कहे सफम सफाई करो, खाली दीवार को सिर रगड़ो। हिंदू के मंदिर में तो भूत खड़ा है जी है, हिंदू के मंदिर में तो मूर्ति खड़ी है और मुसलमान के सफम सफाई है जी। और वहाँ तो सफम सफाई है। वो तो कहे कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह का तो कोई रूप ही नहीं होता। तब कबीर साहब ने समझाया कि ये दोनों ही भूल में हैं, दोनों ही। अरे वो घट में जो बोल रहा है उसको छोड़ के क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। घट घट बैठा साइया, जो घट में बैठा है उसको आप मूर्ति में ढूंढ रहे हो या फिर आकाश में निराकार बता रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल को निकालो। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, सबके घट में बैठा है, बैठा है सचेत। जो जैसी बुद्धि चाहते हो वैसी बुद्धि दे है। वो तो बुद्धि का ही सागर है जो आपके घट में बैठा है। तो हृदय में देखो, हृदय बसे राम नहीं जाना। जो हृदय में बसने वाली जो चेतन सत्ता है उसको जानोगे नहीं तो इन दोनों की लड़ाई में हमेशा लगे रहोगे। कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहे मुस्लिम हूँ, कोई कहे सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ। अरे सबसे पहले आप मानव हो, मनुष्य हो। पहले प्रेम से रहना सीखो। क्या ये ठीक है महापुरुषों के अलग अलग हैं, तो हम सबसे पहले क्या है मानव मनुष्य है। और पहले प्रेम करना सीखो और प्रेम करो। और प्रेम ही परमात्मा का मार्ग है, प्रेम ही असली पूजा है, असली सौभाग्य। तो छल कपट और अनेक प्रकार के प्रपंच करके अगर कोई पूजा में बैठा है वो पूजा स्वीकार नहीं। समझ में आए? और हृदय शुद्ध है और यहीं से याद कर लिया तो सब देवी देवता भगवान सब उसके पास ही है, उसका मालिक उसके पास ही है। बोलो सद्गुरुदेव। आप देखो सूरज, अभी सूरज प्रकाश दे रहा है, इसने कोई विषमता फैलाई? इसने मना किया कि मैं हिंदू को ही दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा, या फलाना ऊँची जाति वालों को दूंगा, नीची जाति वालों को नहीं दूंगा? इसने कोई किया भेदभाव? तो वो जो परम सत्ता है वो कोई भेदभाव नहीं करती है। ये भेदभाव करने वाला कौन है? मन। और इसी की माया है
मूर्ति, और इसी इंद्र की देवता- माया है सपम सपाई। इंद्र देवता भेदभाव नहीं करे। हाँ करे, उन्हें आदेश रहते જ काम करे, क्योंकि उन्हें माते भी मालिक है निवास। तो मासा ठीक पूछे कि कटी बरसात होया करे, कभी नहीं होया करे, तो वो इंद्र भेदभाव क्यों करे? इंद्र भेदभाव यूं करे जेड़ो कर्म रहे, जेड़ो इनकन पोनो भणियोड़ो आवे कि जिना जिना अच्छा कर्म है उन्हें सुखी कर दो, जिन्हें जिन्हें बरसात नहीं बरसावनी उनका हवा फैलाए, बट वो बादल आगे जाते। तो इसके ऊपर भी मालिक है ना विष्णु भगवान, इसके ऊपर भी मालिक है, इसलिए ये तो बेचारा बहुत चौकड़ी तक राज करेगा, फिर इसको जाना है। तो इस तरह से ये समझाते हैं, यही तो समझना है कि ये जो परम सत्ता है, जो नितत्व है, उसको पहचानना है, ताकि ये पानी की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पवन की आवश्यकता पड़ेगी, तुम अपने सत्स्वरूप में मिल जाओगे। ऐसे देश में चलना है जहाँ कभी कोई कमी आती नहीं, वो अमर देश है। ये तो काल का देश है, तो काल में तो विषमता होगी। तो अब आगे कहते हैं कि जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए, हैं? तो सूर्य देव जैसे प्रकाश देता है, ऐसे परमात्मा सबको दया करेगा। उसको आप हृदय में देख लो और बाकी अज्ञान का जो दुख है वो छोड़ दो। तो काफ़ी देर से आपने कबीर साहिब के विचार श्रवण किए। ये तो रैदास जी महाराज कहते हैं कि 14 लोक काल की चौकी राज करे निरंजन कसाई, ज्ञानी ध्यानी पच पच मरगा आगम बिरला पाई। जो 14 लोग अतल वितल सुतल तलातल महाताल रसातल पताल, ये 7 लोग नीचे है और 6 इनके मालिक हैं। कुंभ मुरा शेष दौर, ये जो है 6 मालिक है और उसके ऊपर 6 लोग और हैं, तो 7 लोग और हैं। 6 नीचे मालिक, 7 लोग और ऊपर तो देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक हैं, पितृलोक इत्यादि मिला के अंत में जो तत्लोक कहा जाता है, तो वो 7 लोक में ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ये 14 लोक है, उसके आगे 7 शून्य है। ये 21 जो खंड का महल है, जिसमें निरंजन मालिक बना हुआ है। कौन है? निरंजन। ये आदि शक्ति देवी दुर्गा माता भी निरंजन के अधीन है। तो निरंजन को भी रविदास जी ने कसाई बताया। क्या बताया? 14 लोग काल की चौकी और राज करे निरंजन कसाई, ज्ञानी ध्यानी पच पच मरगा आगम बिरला पाई। और कई ज्ञानी ध्यानी पच पच के मर गए, अपने वाणी पोते बना के मर गए। पर जो बात रविदास जी कहते हैं मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर कि निरंजन भी काल भगवान है। फिर अखे अमाप अजूनी कहिए व्यापे बाहर माही, नी अक्षर प्रीतम मेरा अगम अगोचर साई। तो महाराज कह रहे हैं कि मेरा मालिक तो नी अक्षर है। क्या कह रहे हैं? नी अक्षर, जो माया से रही, मन माया का देश वहाँ नहीं है। जहाँ जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा, संतो सोनी देश हमारा। ऐसा देश है जहाँ जाने के बाद में हंस कभी माँ के गर्भ में आके उल्टा नहीं लगती। तो कहते हैं पूरे पूरे अड़ुजो मत भाई। क्या कहते हैं कि बीच की शक्तियों की जो सेवा कर रहे हो, तो ये शक्तियों की सेवा जो आप कर रहे हो, तो पूरे इच्छा सुख में अड़ुजना मत, इच्छा मत करना, नहीं तो वो भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। पूरे अड़ुजो मत भाई, और ठिकाना नहीं। कह रविदास दिगे नहीं डोले, परम धाम है वाई। जो अमर लोक है वही सच्चा धाम है, सब लोग नहीं। और सभी आत्मा उसी से आई, मनुष्य बनी, अच्छा कर्म किया, दान पुण्य किया तो देवता बन गई, और बुरा कर्म किया तो पशु और राक्षस बन गए। तो आप पहले आत्मा हो और आत्मा का ज्ञान आपको धारण करना है, तभी आपकी बुरी मोक्ष होगी। ये किसने कहा?
मीराबाई के गुरुजी रविदास जी ने कहा, जो मैं आपने भजन से। बोलो सद्गुरुदेव।